हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के टॉप 10 कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, जिसमें कि आप लोग जो बच्चे प्लस के असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑर्डर से हैं या फिर जिनका बिहार में जूनियर अकाउंटेंट क्लास की वैकेंसी थी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए ये आपकी यूजफुल रहेंगी। आज की वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन रहेंगे। आज जो वीडियो रहेगी उसमें मोस्टली आपके वायरस या एंटीवायरस जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है जो आप देख सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर डैश इज ए malicious code which self replicates by copying itself to other programs। कंप्यूटर डैश एक दुर्भावनापूर्ण कोड है जो खुद को दूसरे प्रोग्राम में कॉपी करके खुद को दोहराता है। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि क्या रहेगा। प्रोग्राम, वायरस, एप्लीकेशन, वर्ब। तो क्या होता है कि जो खुद को एक सेल्फ रेप्लिकेट्स होता है, यानी कि जो खुद को कॉपी करता है, और एक प्रोग्राम होता है जो खुद को कॉपी करता है और कंप्यूटर में फैल जाता है। वो क्या रहेगा, उसे वायरस कहा जाता है। जो वायरस होता है कंप्यूटर का या कंप्यूटर में, तो एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि कंप्यूटर के साथ जुड़ करके उसकी मेमोरी में जाता है, या फिर इंटरनेट से आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके साथ अटैच होकर के आएगा और आपके कंप्यूटर में आकर के उसको, कंप्यूटर को क्या करता है, करेक्ट कर देता है। उसमें बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि उसकी स्पीड को कम कर देगा, कंप्यूटर आपको ज़्यादा हैंग करने लगेगा, मेमोरी को जो है खराब कर देता है। तो ये सारी चीज़ें या इसके इफेक्ट्स पड़ते हैं तो वायरस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है। या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के प्रीवियस क्वेश्चन था, या तो इसका आंसर डायरेक्टली पूछ सकता है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कंप्यूटर हार्डवेयर का एक टाइप है। malicious सॉफ्टवेयर दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स। एक सॉफ्टवेयर है, एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर, यानी कि दूसरे सॉफ्टवेयर है जो कि काम को रेप्लिकेट कर सकता है, दोहरा सकता है और कंप्यूटर में स्प्रेड हो सकता है। अ कंप्यूटर सिक्योरिटी फीचर, कंप्यूटर की सिक्योरिटी का एक फीचर है। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, एक नेटवर्क है कंप्यूटर के लिए। तो क्या है कंप्यूटर वायरस, अभी मैंने आपको बताया ही था। क्या हो जाएगा, एक हार्डवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर होता है। मास्टर सॉफ्टवेयर है जो कि काम को रेप्लिकेट करेगा और कंप्यूटर में फैलता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज ट्रेंड मैक्रो। ट्रेंड मैक्रो क्या है। इट इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इट इज जस्ट ए प्रोग्राम, इट इज वायरस प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव। तो ट्रेंड मैक्रो, तो जिस तरह से आपके वायरस होता है, बहुत से टाइप का वायरस होते हैं, जैसे कि अगर हम जो कहें तो उसके टाइप की अगर हम बात करें तो मेनली जो वायरस होगा उसके 3 टाइप्स होते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, वायरस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या हो जाता है, पहला हो जाता है प्रोग्राम वायरस, यानी कि जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को करेक्ट करता है, प्रोग्राम में जो आता है वो हो जाता है प्रोग्राम वायरस। और दूसरा हो जाता है इसमें बूट वायरस, जो कंप्यूटर जब जब आप बूट करेंगे तब तक वो तेजी से फैलता है। और तीसरा हो जाता है मल्टी मल्टी पैराटाइप वायरस, जबकि 3 टाइप के वायरसेस होते हैं। और इसके अंदर अब बहुत तरह के वायरस आएंगे, उनके कई कई नाम होते हैं, तो उसके वो उदाहरण या एग्जाम्पल के तौर पे रहेंगे। मेनली अगर कहा जाए कि कितने तरह का होता है तो 3 तरह का होता है। तो जब वायरस आपके होते हैं तो उसके, अब कोई चीज़ प्रॉब्लम है, जैसे कोई बीमारी है, कोई जो है कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका सोल्यूशन भी होता है। ठीक ऐसे ही इसका एंटीवायरस होता है। तो वायरस है तो उसका एंटीवायरस होता है। तो ट्रेंड माइक्रो क्या है, एक एंटीवायरस है। अब ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जा सकता है कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वायरस से सुरक्षित करने के लिए। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी तरह बहुत से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि यूज किए जाते हैं कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे नॉर्टन है, बिग डिफेंडर है, मैक्फी है, एवीजी है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पल में बहुत से लिखे हो सकते हैं, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड मैक्रो बना है, ऐसे अभी जो मैंने नाम बताया उनमें से भी किसी नाम को लिया जा सकता है। तो इनको अपने पास अलग से नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरसेस दैट fool a user into downloading and are executing them by pretending to be यूजफुल एप्लीकेशन। उन वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उपयोगकर्ता को डाउनलोड करने या निष्पादित करने के लिए मुक्त बनाते हैं। क्रैकर, वर्म, ट्रोजन हॉर्सेस या फिर की लॉगर।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे वायरसेस जो हैं वो ये दिखाते हैं कि वो एक अच्छी एप्लीकेशन के तौर पर है, उनको आप डाउनलोड करिएगा तो आप उनसे कुछ अच्छी काम कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे होते हैं यूजर्स को, और उनको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। तो कौन से वायरस हो जाते हैं, वो कहलाते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक प्रकार का वायरस होता है जो कि कुछ जैसे कि आप गेम कोई खेल रहे हैं वहां पर, या फिर यूटिलिटी प्रोग्राम है वहां पर, उसके नाम से ज्यादा ये जो है आते हैं, और ये अनऑथराइज पर्सन को आपके कंप्यूटर की एक तरह से समझ लीजिए कि सूचनाओं को पहुंचाने के या उनका यूज करने के लिए अलाउ करते हैं, या उनका यूज वो कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिए कि जो ट्रोजन हॉर्स है वो अपनी कॉपी नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉरी, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर वायरसेस होते हैं जो कि सब को कॉपी करते हैं, जैसे ये वर्म है, ये वर्म खुद को कॉपी करता है, लेकिन अगर हम कहें कि ये ट्रोजन हॉर्स तो ये खुद को कॉपी नहीं करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। वर्म जो है ये भी वायरस होते हैं, ये कॉपी कर सकते हैं इंसान को, लेकिन ट्रोजन हॉर्सेस कॉपी नहीं करते। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज डैश। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहते हैं बूट वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल वायरस, एंटीवायरस। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उनमें जो वायरस फैल रहे होते हैं उनको, वो किस तरह के वायरस होते हैं या क्या कहते हैं उन वायरसेस को, तो वो हो जाते हैं मैक्रो वायरस। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अटेम्प्ट इज मेड बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पर्सन बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। किसी व्यक्ति की पहचान को गलत बताकर उससे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किस तरह के प्रयास करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर वायरसेस, स्पाईवेयर स्कैम, फिशिंग स्कैम, नन ऑफ द। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपनी गलत आइडेंटिटी, रॉन्ग आइडेंटिटी बता करके आपसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बहुत से बार ऐसे फोन कॉल्स आते हैं कि आप बैंक से बोल रहे हैं या साइबर सिक्योरिटी से बोल रहे हैं, वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका पासवर्ड क्या है, या आपका कार्ड का ओटीपी आपके पास सेंड किया जा रहा है, आप जो है उस ओटीपी को बताइए। इस तरह के फ्रॉड कॉल बहुत से आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, या इस तरह का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है फिशिंग स्कैम। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन पहले भी मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि वायरस जो होता है वो कंप्यूटर के प्रोग्राम में आता है, वायरस जो होता है वो कंप्यूटर के प्रोग्राम में आता है, उसको करेक्ट करता है। और जो फिशिंग स्कैम्स होते हैं वहाँ पर आपको फेक आइडेंटिटी के साथ जो है आपसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही होती है। जबकि वायरसेस इसको आपसे मांगते नहीं है, बल्कि वो आपके कंप्यूटर में किसी इंटरनेट के थ्रू, किसी प्रोग्राम के थ्रू आकर के आप, और इंटरनेट के थ्रू भी वो डायरेक्टली नहीं आता, आपके पास कोई मेल आई है या अगर आपने कोई जो है प्रोग्राम उसे डाउनलोड किया है तो उसके बाद आप खुद अलाउ करते हैं उन चीज़ों को, और उसके बाद वो आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। या अगर मेल भी कोई आई है तो कोई अटैचमेंट है, कोई लिंक है, उससे आपने क्लिक किया है, तब वो आपके कंप्यूटर में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है, द फेमस, हार्ली, परम, क्रीपर। तो पहला कंप्यूटर वायरस जो था उसका नाम क्या है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो आपने वायरस बहुत से देख लिए कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन पहला जो वायरस था उसका नाम क्या था, तो आप लोग आंसर मुझे सभी बच्चे कमेंट जरूर से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following mechanism is used by computer virus worm to duplicate itself। कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा खुद की नकल करने के लिए निम्नलिखित में से किस तंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि अब जैसे मैंने बताया था, जो वर्म है और जो ट्रोजन हॉर्स है, ट्रोजन हॉर्स खुद को डुप्लीकेट नहीं करता, डुप्लीकेट करके ज्यादा कॉपीज अपनी नहीं बनाता, लेकिन जो वर्म होता है वो अपनी कॉपीज बनाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पॉन, स्वैप, इंक्रीज, इंक्रीमेंट। तो उसको प्रोसेस जो होती है उसको कहा जाता है स्पॉन। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एंटीवायरस मस्ट बी रेगुलरली अपडेटेड विद डैश। एंटीवायरस को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, अन्यथा न्यू वायरस वुडंट बी रिकॉग्नाइज्ड, न्यू वायरस वुड बी रिकॉग्नाइज्ड, सॉफ्टवेयर विल बिकम करेक्ट नन।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंटीवायरस जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है तो टाइम टू टाइम आप उसको अपडेट करते रहते हैं। अपडेट अगर आप नहीं करते हैं तो वहाँ पर नई चीज़ें जो होती हैं नहीं आती हैं, धीरे धीरे चलना भी बंद हो जाता है वो एप्लीकेशन। ठीक है, ये चीज़ इसमें भी होती है कि एंटीवायरस अगर आपने डाउनलोड किया है तो उसको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहना है, नहीं तो अगर कोई नया वायरस आ रहे हैं तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा आपका वो सॉफ्टवेयर। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस नाम से जाना जाता है? कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन कह रहा है कि वेरिफिकेशन यानी कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन जो आपकी है उससे आप अपना जो है खोलते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट साइट जैसे आधार कार्ड की है, पैन की है, किसी की भी खोलते हैं तो वहाँ पर आपसे आपका नाम पासवर्ड पूछता है क्योंकि आपने बनाया होगा, तो आपने ऐसे फॉर्म भी भरा है तो भी आप ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, वहाँ पर आपको नाम अपना डालना पड़ता है, अपने पासवर्ड डालना पड़ता है जिससे कि ये पता चले कि आप वही यूजर हैं जिसने उस चीज को बनाया था या आप ही उसके ओनर हैं। तो क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो हो जाती है ऑथेंटिफिकेशन। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वायरस वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा क्योंकि जो क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं मैंने वही शामिल किए इसमें, तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा और जितने भी एंटीवायरस हैं या फिर वायरस हैं उनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि मैचिंग में भी आ सकता है या कोई नाम पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।